मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायण नमोस्ते। समस्त देशवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम प्रतापगढ़ जनपद के आसपुर देवसरा थाना पट्टी तहसील के अंतर्गत ग्राम भवसरनपुर में आए हुए हैं। साथियों, मनुष्य का जीवन जो है आशाओं पर व्यतीत हो रहा है और मनुष्य आशाओं के सहारे अपने जीवन को जो है व्यतीत कर रहा है। आज हम इस क्षेत्र में आए हुए हैं, भवसरनपुर ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ के एक मिश्रा जी हैं, कृपा शंकर इनका नाम है। और साथियों, न्याय के लिए, मदद के लिए कृपा शंकर मिश्रा जी लगभग आज 2 वर्ष से परेशान हैं। प्रशासन की तरफ से मिश्रा जी को न्याय जो है नहीं मिला। जब साथियों 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया और मिश्रा जी को न्याय नहीं मिला तो मिश्रा जी ने मजबूर होकर के, मरता क्या न करता, मजबूर होकर मिश्रा जी अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। अब अदालत के दरवाजे से एक उम्मीद की, एक आशा की किरण जो है जगी हुई है और उसी किरण के सहारे मिश्रा जी उस वक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह वक्त आए जिस वक्त का मैं इंतज़ार कर रहा हूं। साथियों, इनकी पीड़ा, इनकी परेशानी, इनकी मुसीबत, इनका कष्ट बड़ा ही गंभीर है। पुलिस प्रशासन से मिश्रा जी को इंसाफ समुचित रूप से नहीं प्राप्त हो पाया और जब मनुष्य को समुचित सहयोग नहीं मिलता तो मनुष्य का मानसिक संतुलन जो है साथियों बिगड़ जाता है। मनुष्य का जब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो भैया उसके सामने केवल एक ही मार्ग रहता है, अदालत का दरवाजा। और मिश्रा जी अंत समय में उसी अदालत को खटखटाए हुए हैं, उस अदालत में अपनी पैरवी, अपना प्रार्थना पत्र दायर किए हुए हैं। किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की भैया परेशानी है, इस वीडियो के माध्यम से हम अपने भाइयों को मिश्रा जी के मुखारबिंद से, भवसरनपुर ग्राम से आप सबके समक्ष मैं भैया शेयर कर रहा हूं। और साथ ही साथ अपने तमाम देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद अगर आपके अंदर मनुष्यता है, आप मनुष्य हैं, परोपकार है, ईश्वर और परमेश्वर में, भगवान में, देवी देवता में अगर आपको विश्वास है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मनुष्य वही है जो एक दूसरे की सहायता करे। तो आइए, जिस उद्देश्य के तहत हम इस गांव में आए हुए हैं, इनकी पीड़ा बहुत बड़ी है। और साथियों, कम शब्दों में मैं बताना चाहता हूं कि इनकी धर्मपत्नी इस समय आज इनके साथ नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। डॉक्टर की लापरवाही और पुलिस प्रशासन की लापरवाही से इन्हें इंसाफ नहीं मिला और इलाज समुचित ना होने की वजह से इनकी धर्मपत्नी का आज लगभग 2 साल पहले जो है 3 साल जी, लगभग 3 साल स्वर्गवास हो गया। तो आइए, सबसे पहले इनका मैं परिचय करा रहा हूं कि जो तमाम लोगों की सहायता के लिए भ्रमण कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारी सहायता कर दे। साथियों, मरता क्या न करता, मजबूर होकर के सब जगह मिश्रा जी दौड़ रहे हैं, लेकिन इनकी फरियाद, इनकी परेशानी, इनकी समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। इनकी समस्या क्या है? विशेष रूप से
मैं अपने भाइयों को इन्हीं के मुखारबिंद से सुना रहा हूँ। ये है मिश्रा जी। तो सबसे पहले मिश्रा जी आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और सबसे पहले आप हमारे देखने वाले भाइयों को आप अपना परिचय प्रदान करें। कृपा शंकर मिश्र जी। सनाफ शोभनाथ मिश्र जी। ग्राम भवसरनपुर, पोस्ट सैफाबाद, जी। जिला प्रतापगढ़, जी। जी। उत्तर प्रदेश। जी। जी। तो मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमारे देखने वाले भाइयों को आप यह बताइए कि आपकी परेशानी क्या है, जिस परेशानी के तहत आप जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाए हुए हैं इस समय, और आपका मुकदमा जो है अदालत में विचाराधीन है। तो क्या परेशानी थी, क्या समस्या थी, क्या दिक्कत थी, हमारे भाइयों को आप अपने मुखारबिंद से बताइए। सर, हमारी पत्नी शीला देवी जी। को दिनांक 13/8/2018 को जी। आभा हॉस्पिटल सुल्तानपुर आया। जी। जी। सुल्तानपुर। जी। 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 जहां ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान चिकित्सक आलोक सिंह ने पेट में कॉटन बैंडेज छोड़ दिया था। अच्छा, यदि ऑपरेशन किए तो उन्होंने क्या किया कि वो पेट में हाँ, छोड़ दिए। जी। 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 शीला देवी की तबीयत पुनः 3/12/2018 को जी। डॉक्टर अजय चौधरी के परामर्श पर दोबारा शहर सिरवारा रोड स्थित आभा हॉस्पिटल पहुँचे। जी। जी। जहां पर आलोक सिंह ने दोबारा ऑपरेशन किया। आप यानी ऑपरेशन एक बार करवाए, फिर इसके बाद दोबारा ऑपरेशन। जी। 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 फिर कॉटन बैंडेज नहीं निकाल पाए। जी। जी। फिर दोबारा ऑपरेशन करने के बाद उसी के नहीं लिए निकाल ऑपरेशन हो, पाए। लेकिन निकाल नहीं पाए। नहीं जी। पाए। जी। 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 जिससे- घोर लापरवाही। जी, जिससे मरीज की तबीयत लगातार खराब होती चली। जी। 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ मिश्रा जी? आभा नर्सिंग होम के चिकित्सक आलोक सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली सुल्तानपुर में मुकदमा पंजीकृत हुआ। अच्छा, आप डॉक्टर के ऊपर जो है आपने मुकदमा जो है पंजीकृत कराया हुआ है। जी। जी। मुकदमा संख्या 1100 जी। जी। बटा 2019 है। जी। जी। इसी दौरान मामले के विवेचक शैलेंद्र गुप्ता सिपाहियों की मदद से जबरन जी। हाँ, आराम से, खूब आराम से बताइए। जी। जी। हाँ। जबरन एक्सरे कॉपी जिसमें कॉटन बैंडेज छूटने का प्रूफ था, अच्छा। अच्छा। उसको ले लिए। कौन ले लिया? शैलेंद्र गुप्ता। अच्छा, शैलेंद्र गुप्ता जो है साथियों, एक्सरे की कॉपी और क्या, एक्सरे कॉपी, अच्छा ले लिए। हाँ। ताकि साबूत जो है खत्म हो जाए ना। खत्म हो जाए। जी। 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 डॉक्टर के दबाव एवं रुपए के शैलेश गुप्ता प्रभाव से- शैलेश गुप्ता जो है सिपाही थे। जी। 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 शाहगंज पुलिस चौकी के अच्छा। अच्छा। जी। 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 डॉक्टर के दबाव एवं रुपए के प्रभाव से गायब करवा दी। जी। जी। लंबे समय तक चली विवेचना के बाद पूरे मामले में फाइनल रिपोर्ट गोपनीय ढंग से न्यायालय भेज दी गई। जी। 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 प्रार्थी को खबर तक नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं लगा? नहीं लगा। जो रिपोर्ट होनी चाहिए, आपको यानी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई? कोई सूचना अपने आप चुपके से न्यायालय भेज न्यायालय दी। भेज जी। 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 शैलेंद्र गुप्ता को आने जाने का पूरा टिकट दिया गया। शैलेश गुप्ता जी कहाँ गए थे? बम्बई गए थे विवेचना करने। अच्छा, यहाँ से जी, यहाँ से विवेचना करने के लिए बॉम्बे गए हुए। बॉम्बे गए थे। जी। जी। उनको आने जाने का पूरा टिकट दिए गया। अच्छा, भाड़ा किराया आपने हाँ, दिया था दोनों तरफ का? हाँ, जी। जी। और हमसे रुपए भी लिए। जी, आपने कितना रुपया दिया था उन्हें? रुपए करीब याद नहीं। अच्छा। जी। 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 वो हमसे रुपए पूरा लिए। जी। 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 तो साथियों, इस प्रकार से देखिए बता रहे अपनी व्यथा कि आने जाने के लिए किराया लिया गया, और इसके बाद ऊपर से भी कुछ धन जो है इनसे लिया गया। अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ इस विषय में और कहाँ कहाँ गए, हमारे देखने वाले भाइयों को जरा बताइए आपकी जो और परेशानी है, और इसके बाद क्या हुआ? इसके कहीं आप मुकदमा दर्ज किए हुए हैं? जी। जी। कहाँ लगाए हैं मुकदमा? मुकदमा नगर कोतवाली सुल्तानपुर। अच्छा, सुल्तानपुर में। जी। आपका मुकदमा जो है विचाराधीन है। जी। जी। तो मिश्रा जी, जिसे मान लीजिए इतना परेशान हुए, इतना दौड़े धूपे, आप चाह क्या रहे हैं? हम न्याय चाहते हैं। अच्छा, न्याय जी। के अलावा हमें कुछ नहीं। जी। 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 तो साथियों, गरीब आदमी को न्याय मिल जाए वही सबसे अच्छा जी। न्याय जी। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है जिससे कि हमारी बहन बेटियां, जी। माताओं बहनों जी। जी। को उनको कोई परेशानी डॉक्टर की तरफ से कोई परेशानी ना जी। 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 होनी चाहिए। जी। 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 हमें यही न्याय भरोसा है, न्याय मिल जाए। सबसे अच्छी बात न्याय है। जी। जी। अच्छा, आप काफी परेशान भी हुए इस विषय में ना? बहुत परेशानी उठाए हैं जी। हम जी। यहाँ। लेकिन बहुत परेशानी उठाने के बाद अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई? सफलता नहीं मिली। जब आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई तो आपने क्या किया? दरवाजा अदालत का खटखटाया। अब उम्मीद है
उम्मीद है, देखो न्याय मिल जाए तो अच्छी बात जी जी, अभी उम्मीद है आपको, है आशा कि हमें उम्मीद है हाँ, कि वहाँ उम्मीद से है। जी 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 उम्मीद है। जी जी। और हमारे देखने वाले भाइयों को अपने विषय में और आप क्या बताएंगे, जो आपकी व्यथा है, जो आपकी परेशानी, जो आपकी मुसीबत है, इससे विषय में और आप हमारे भाइयों को क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि हर आदमी को संघर्ष करना चाहिए। बिल्कुल 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 संघर्ष ही जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। साथियों, जिसने संघर्ष किया उसे सफलता प्राप्त हुई, हिम्मतें मर्दे खुदा। तो साथियों, जब तक अपनी बाजुओं में ताकत है, अरे भैया, दीवानी न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाइए और न्याय मिलेगा। इसलिए मनुष्य को कभी लाचार नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं हमारे सामने मिश्रा जी बैठे हुए हैं और इन्होंने साहस अपना जो है समाप्त नहीं होने दिया। वही उमंग, वही जोश, और जब वही उमंग, वही जोश, वही उत्साह आपके पास रहेगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो भैया, थोड़ा सा एक बार आप कहीं गए और आपका काम नहीं हुआ, आप मायूस हो गए, तब आप हर हाल में पराजित हो जाएंगे। अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना है, किसी चीज़ तक पहुंचना है, तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और परिश्रम करोगे तो सफलता आपके पीछे पीछे स्वयं चलेगी, बशर्ते परिश्रम करना चाहिए। मिश्रा जी, हमारे देखने वाले भाइयों के सन्मुख आप कुछ और कहना चाहते हैं? कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, अब कुछ नहीं। चलिए चलिए, तो आप हमसे क्या चाहते हैं? जैसे मान लीजिए हम आपके पास आए हुए हैं उतनी दूर से, आप एक उम्मीद हमसे भी लगाए हुए, आप विशेष तौर पे हमसे और आप क्या सहायता चाहते हैं? हम आपसे यही सहायता चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, जी 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 से हमारी बात हर जगह पहुँचे। जी 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 यही हमें विश्वास है। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो साथियों, कम शब्दों में मैं अपने भाइयों से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि मानवता लाइए, दानवता भगाइए। एक दूसरे की सहायता सहयोग में आप आगे बढ़िए। एक दूसरे की सहायता और सहयोग आप करेंगे तो आपकी मदद, आपकी सहायता परम पिता परमेश्वर खुद करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा मनुष्य, कौन सा प्राणी, कौन सी भैया नारी हमारे सहारे पर, हमारे भरोसे पर चल रही है या चल रहे हैं। तो आज का यह वीडियो हमने मानवता से संबंधित बनाया और आशा करता हूं कि आप सबको कृपा शंकर की व्यथा, कृपा शंकर की परेशानी विधिवत ज्ञात हो गई होगी। अगर आपके भी क्षेत्र में, अगर आपके भी अगल बगल पास पड़ोस में इस प्रकार का कार्य हो तो भैया सहायता करिए। सहायता करने से आपका बल, आपका धन, आपका जोश, आपका उमंग समाप्त नहीं होगा और बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें परम पिता परमेश्वर इसीलिए देता है मनुष्य को कि भैया एक दूसरे की सहायता करें। तो इस प्रसारण में मिश्रा जी का हम अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथ बैठ करके अपने विचारों को इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक शेयर किए। अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस वीडियो में हमारा विशेष रूप से सहयोग दिए हमारे कैमरामैन सुंदरम शिवम दुबे जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ यहाँ जितने भी भाई बैठे हुए हम सबका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। मानवता लाइए, दानवता भगाइए। जय श्री राम।